बच्चों का डाउट क्या है कि सर हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। अब हम सबसे पहली बात है कि भूलते क्यों हैं। पहली बात तो ये, तो आप दिमाग में एक बात अच्छे से बैठा लें कि इस सृष्टि में कोई ऐसा जीव जंतु नहीं होगा, कोई ऐसा जीव नहीं है जो नहीं भूलता हो। ह्यूमन नेचर है ये, जीव का नेचर है ये, मस्तिष्क की विशेषता है भूलना। सब भूलते हैं और भूलना जरूरी भी है, क्योंकि ईश्वर ने आपको केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं बनाया है, आपको जीवन जीना भी है। प्रतियोगी परीक्षा है तो ठीक है, एक चरण है, इसका भाग है जिसकी हम तैयारी करते हैं। तो जीवन जीना भी है, हम पुराने अनुभवों के साथ में जी लेते हैं, उनको आगे अच्छे से यूज कर लेते हैं। पर सब कुछ याद रख के अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो बहुत बोझ के साथ आगे बढ़ता है। मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पीछे की चीजों को भूलना पड़ता है। अगर आप भूल के आगे नहीं बढ़ोगे, सबको याद रख के बढ़ोगे, तो क्या होगा कि आप उन चीजों को सोच सोच के अपनी एनर्जी खराब करोगे। जिन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया उनके लिए आपके मन में ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होंगे, आप ईर्ष्या से जलोगे, अंदर से आप अपनी ऊर्जा नष्ट करोगे। तो इससे अच्छा होता है भूलना। इसलिए ह्यूमन ब्रेन के अंदर भगवान ने सबसे अच्छी बात ये डाली कि वो चीजों को भूलता जाता है और कुछ चीजों को वो याद रख लेता है। कानों की भी विशेषता होती है। कान अक्सर क्या करते हैं, धीरे 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 स्थिति ऐसी आती है, कान फिर वही सुनते हैं जो हमारा जो ब्रेन उसको ऑपरेट करता है, कमांड करता है। कुछ ध्वनियां कान सुनना पसंद नहीं करता, हमारे दिमाग तक भी नहीं आती। तो कुल मिला के बात यह कि भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं भूलता। तो आपको इस बात को लेके बिल्कुल बेफिक्र रहना है कि सब भूलते हैं। केवल आपके साथ ये नहीं है, मैं भी भूलता था, आप भी भूलते हैं, और जो कुछ भी लोग आप देखते हो सब भूलते हैं। भूला इसीलिए जाता है क्योंकि आगे बढ़ना है तो पीछे की चीजों को समाप्त करके आगे जाया जाता है, भूलना पड़ता है। अब बात ये आती है कि लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए। देखो, भूलोगे ये तो तय है, लेकिन अभ्यास कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें हम लंबे समय तक चीजों को याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं 1 साल 2 साल के लिए, ताकि परीक्षा वगैरह में हमारे काम आ जाए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। उसको भी कंटिन्यूसली रिवीजन करना पड़ेगा, उन बातों को लगातार याद करना पड़ेगा, तभी आप एक समय तक याद रख सकते हो। अन्यथा दिमाग की हालत ये है कि 20-21 दिन से ज्यादा याद रहता नहीं। 20-21 दिन के बाद ऐसी स्थिति आती है कि चीजें धुंधली होनी शुरू हो जाती है, और 1-2 महीने 3 महीने बाद ऐसी स्थिति आती जैसे कुछ भी पढ़ा नहीं था। तो 20-21 दिन की अवस्था रहती है जब तक हमें ठीक ठीक याद रहता है। इसके बाद हम भूलना शुरू करते हैं। तो हमें चाहिए होता है कि 20-21 दिन के बाद एक बार और रिवीजन मार लिया जाए, एक बार चीजों को और याद कर लिया जाए। तो क्या होगा कि वो चीजें फिर थोड़े दिनों के लिए स्थायी हो जाती है। तो ऐसे चलता रहता है। कुछ चीजें स्मृति में स्थायी चली जाती है, स्थायी स्मृति में, जैसे कोई बचपन की कहानियां हैं, कोई बचपन के किस्से हैं, कुछ घटनाएं हैं। वो क्या है कि ऐसी होती, गहरी छाप छोड़ती है वो। उनको हम कई बार बोल चुके होते हैं, कई स्थानों पे कह चुके होते हैं, तो वो याद हो जाती है। कुछ चीजें हमारे चेतन मन में उस समय नहीं आई तो याद नहीं भी होती है। तो एक स्टूडेंट के रूप में हमें क्या करना चाहिए कि हमें कंटेंट अधिकतम याद रहे और एटलीस्ट लंबे समय तक याद रहे। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज ये है कि एक तो रिवीजन। हर विद्यार्थी को मैं कहता हूं कि रिवीजन क्यों जरूरी है। जितना आप रिवीजन करोगे वो चीजें याद होगी, और आपको प्रयास करना चाहिए कि आप एटलीस्ट, जैसे आपने 20-21 दिन पढ़ाई कर ली कि 1 तारीख से शुरू करके 20-21 तारीख तक बढ़िया सा कोई पार्ट कवर कर दिया, तो उसके बाद 6-7 दिन बैठ के पूरा महीने भर का वापस पढ़ लो। तो महीने में आपने जैसे 3 सप्ताह पढ़ने में दे दिए, तो 1 सप्ताह आप है वो वापस रिवीजन के लिए दे दो, और उस रिवीजन में महीने भर का एक बार फिर से बढ़िया पढ़ लो। ये किया जा सकता है। या फिर आप सप्ताह में 5 दिन बढ़िया पढ़ लो, सैटरडे संडे पूरा वापस उसका रिवीजन कर लो।
तो कुल मिला के आपको एक ऐसा आपके पढ़ाई के शेड्यूल में रिवीजन को भी स्थान देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी 2-3 महीने पहले बनाया था, बड़ा अच्छा चला था वीडियो वो भी। तो कोशिश करिए कि आप रिवीजन को अपने शेड्यूल में स्थान दें। अब आप सोच रहे हो कि एक बार पढ़ के, जैसे हिस्ट्री है, 6 भाग है इतिहास के, 3 इंडियन हिस्ट्री के, वर्ल्ड का, राजस्थान का, दर्शन का। 6 भाग अगर आप एक-एक पढ़ते जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो 6 भाग पढ़ने में 6 महीने लगेंगे। 6 महीने बाद जब आप वापस पहला भाग पढ़ोगे तो आपका ऑलमोस्ट शून्य हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आपके डेली शेड्यूल में रिवीजन को स्थान दीजिए। जैसे आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, तो उसके शेड्यूल में साथ में डाल दीजिए, जो पहले पढ़ चुके उसका एक भाग रिवीजन करना साथ में शुरू कर दीजिए। तो रिवीजन को डेली शेड्यूल में डालिए। अक्सर बच्चे नहीं डालते, मैं देखता हूँ, बच्चे नया-नया पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। अब जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अब ज्योग्राफी में जैसे आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं और इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट शुरू किया है। अब आप थॉट शुरू किया है तो थॉट पढ़ते रहिए और साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी को 1 डेढ़ घंटा देके और उसका रिवीजन कर लीजिए। या आप जैसे हिस्ट्री में 3 पार्ट पढ़ रहे हैं, तो 2 पढ़ रहे हो, 2 पढ़ लीजिए, जो तीसरा 2 कर चुके हो, उनको आप रिवीजन साथ में चलाइए। तो ये जो रिवीजन जितना अधिक होगा और कम समय में हो जाएगा, तो वो चीज़ें ठीक-ठीक याद हो जाती है। तो कोशिश ये करिए कि हर दिन के शेड्यूल में आप 1-2 घंटे रिवीजन को दें। और रिवीजन उस पार्ट का करें जो पूरा हो चुका है। ऐसा नहीं जो आज पढ़ा उसी का रिवीजन नहीं, जो पार्ट हो चुके हैं। तो रिवीजन बने रहने से क्या होगा कि चीजें दिमाग में कंटिन्यूअसली आती रहेगी, आप टकराते रहोगे चीजों से। और जितना आप चीजों को पढ़ते रहोगे, वापस दिमाग घूम-घूम के सामने आती रहेगी, तो कुछ तथ्य स्थायी रूप से स्मृति में आ जाते हैं। और समझ के लिए वैसे रिवीजन की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो एक तो रिवीजन आप डेली शेड्यूल में डाल दें। कई बार बच्चे कन्फ्यूजन होके आते हैं, सर मैं जैसे पॉलिटिकल साइंस है, मैं वेस्टर्न थिंकर पढ़ रहा हूँ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ, इससे पहले मैंने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पढ़ी थी, सर भूल गया हूँ। तो आप क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो? ये 2 सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो इसको पढ़ते रहो, जो पूरे कर चुके हो उनका इसके साथ में रिवीजन शुरू कर दो। क्या दिक्कत है? हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कम से कम याद तो होगा ना। नहीं तो आप ये 2 पढ़ के आगे फिर नया पोर्शन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टार्ट करोगे, तब तक तो वो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स तो पूरा ही गया। हर सब्जेक्ट के साथ यही कहानी है। इसलिए 1-2 पार्ट, जो सब्जेक्ट के 1-2 पार्ट पढ़ रहे हो, तो एक आधे पोर्शन जो पूरे हो चुके हैं, उनको नियमित रूप से 1-2 घंटे आपने शेड्यूल में डाल दें रिवीजन के लिए, पहली बात।